नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा सुनाने जा रही हूँ। कहानी अगर पसंद आए तब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी में हम देखेंगे कि दरोगा जी के ईमानदारी से उनकी ज़िंदगी में कौन कौन सी परिस्थितियाँ आती हैं और कहानी के अंत में उन्हें उनकी ईमानदारी का परिणाम क्या मिलता है। ये सब जानेंगे हम आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत करती हूँ। नमक का नया विभाग बनने के बाद नमक के व्यापार पर रोक लग गई थी। बावजूद इसके लोग चोरी छिपे इसका व्यापार कर रहे थे। नमक का व्यापार करने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। व्यापारियों ने कभी घूस देकर तो कभी अपनी चालाकियों से इस व्यापार को अंजाम दिया। इधर कुछ अधिकारी नमक विभाग में दरोगा पद के लिए लाइन में खड़े थे। यहाँ तक कि वकील भी इस विभाग को अपने कब्जे में लेने के लिए उत्सुक थे। यह बात उस वक्त की है जब लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म को एक ही समझते थे। इस दौरान फारसी का भी ज़्यादा प्रभाव था। प्रेम कहानियाँ और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग ऊंचे पद हासिल कर लेते थे। इधर मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा से निकलकर सीरी और फरहाद की प्रेम कथा के सहारे काम ढूंढने निकल पड़े थे। वंशीधर के पिता एक अनुभवी इंसान थे, इसलिए उन्होंने वंशीधर को घर की बिगड़ती आर्थिक दशा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटियां बड़ी हो रही है और मैं अब कितने दिन का मेहमान हूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तुम्हें इस घर को संभालना है। वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, नौकरी कैसी भी हो कर लेना, बस यह देखना कि तनख्वाह कितनी मिल रही है। नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई हो, क्योंकि महीने की तनख्वाह से घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। ऊपरी आय भगवान का आशीर्वाद है, जिससे जिंदगी के हर शौक पूरे किए जा सकते हैं और इसी से बरकत भी होती है। वंशीधर के पिता ने उन्हें आगे समझाया, यह बहुत समझदारी का काम है। पहले लोगों को देखो, उनकी ज़रूरतों को समझो और फिर मौके की तलाश में जुट जाओ। इसके बाद जो ठीक लगे वो करो। यह याद रखना कि ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आने में ही फायदा है। वंशीधर बहुत होशियार और सज्जन पुरुष थे। वह पिता की सारी बातें सुनकर मंजिल की ओर बढ़ चले। समय का पहिया आगे बढ़ा और देखते ही देखते वंशीधर नमक के दरोगा बन गए। नमक विभाग में दरोगा की नौकरी पाकर वंशीधर बहुत खुश थे। वंशीधर की तरक्की देख पड़ोसियों को उनसे जलन होने लगी थी। वंशीधर को नमक विभाग में 6 महीने भी नहीं हुए थे कि विभाग के अधिकतर लोग उन पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे थे। उन्होंने अपने काम और अच्छे व्यवहार से आला अफसरों की नज़रों में बड़ा सम्मान पा लिया था। विभाग के अफसर भी उन पर भरोसा करने लगे थे, जबकि कुछ अफसर वंशीधर से जलते भी थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। वंशीधर के दफ्तर से कुछ दूरी पर जमुना नदी बहती थी, जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ था। रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर भी दफ्तर में आराम कर रहे थे। उन्हें अचानक कुछ गाड़ियों की और मल्लाहों की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर दरोगा जी नींद से जागे। दरोगा जी के मन में सवाल आया कि आखिर इतनी रात में गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही है। दरोगा जी ने अपनी वर्दी पहनी और तमंचा जेब में रखकर पुल पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई गाड़ियां एक कतार में
पुल पार कर रही थी। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, यह किसकी गाड़ियां हैं? दरोगा जी की दहाड़ सुनकर वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। उनमें से किसी एक ने दरोगा जी को बताया, ये पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। दरोगा जी ने पूछा, अलोपीदीन कौन है? वहां मौजूद लोगों ने कहा, अलोपीदीन दातागंज है। अलोपीदीन दातागंज के है। यह सुनकर दरोगा जी चौंक गए, क्योंकि पंडित अलोपीदीन इस इलाके में जाने माने जमींदार थे और वह रोजाना लाखों रुपए का लेन देन किया करते थे। इस इलाके में हर छोटे बड़े शख्स ने उनसे कर्ज लिया हुआ था। पंडित अलोपीदीन का बहुत बड़ा व्यापार था। उन दिनों अंग्रेज अफसर शिकार खेलने उनके इलाके में जाते थे और अलोपीदीन उनकी खातिरदारी करते थे। दरोगा जी ने सामने ढो रहे मजदूरों से पूछा, ये गाड़ियां कहाँ जाएगी? एक मजदूर ने जवाब दिया, कानपुर। जब मुंशी ने पूछा, इसमें क्या है? तो वहां फिर एक बार सन्नाटा पसर गया। यह देख मुंशी जी का शक बढ़ने लगा। फिर दरोगा जी ने जोर देकर पूछा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? मैंने पूछा, इसमें क्या है? जब इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुंशी ने गाड़ी में लदे सामान को देखने चले गए। उन्होंने देखा कि गाड़ियां नमक से भरी हुई है। इस घटना की सूचना जैसे ही पंडित अलोपीदीन को मिली, वो लिहाफ ओढ़े दरोगा के पास खड़े हो गए और बोले, दरोगा साहब, ऐसा क्या अपराध हो गया है हमसे कि गाड़ियां आगे नहीं जा पा रही है? आपने गाड़ियों को रोक रखा है। दरोगा वंशीधर ने कहा, यह सरकारी आदेश है। इस पर पंडित अलोपीदीन बोले, आप ही हमारी सरकार है साहब, और हम किसी सरकार को नहीं जानते। यह तो आपका और हमारे घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने बेवजह तकलीफ उठाई। अलोपीदीन ने आगे कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि इधर घाट से जाए और आपकी सेवा न करे। मैं तो खुद आपकी सेवा करने के लिए आ रहा था। लेकिन वंशीधर पर पंडित अलोपीदीन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वंशीधर एक ईमानदार दरोगा थे, इसलिए अलोपीदीन की घूस की बात पर वो बोले, मैं उन अफसरों जैसा नहीं हूं जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मैं आपको हिरासत में लेने आया हूं और आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर दरोगा जी ने जमानदार बदलू सिंह से अलोपीदीन को हिरासत में लेने को कहा। वंशीधर ने के कड़क रवैये से पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए। वहां मौजूद सभी लोगों में हलचल मच गई। बदलू सिंह आदेश पाकर अलोपीदीन को हिरासत में लेने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई कि वह उनका हाथ पकड़ ले। अलोपीदीन मन ही मन सोच रहे थे कि पहली बार कोई ऐसा अधिकारी देखा है जो पैसों के आगे नहीं झुका। साथ ही वह यह भी सोच रहे थे कि दरोगा अभी नौजवान है और माया जाल से इतने दूर है। पंडित अलोपीदीन ने बड़ी विनम्रता से कहा, बाबू साहब, ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हासिल होगा? हम आपसे अलग नहीं हैं साहब। अलोपीदीन की अर्जी पर वंशीधर गुस्से में बोले, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। इधर अलोपीदीन का यह भ्रम अभी तक नहीं टूटा था कि पैसों से किसी को भी खरीदा जा सकता है
उन्होंने वंशीधर को 1000 रुपये देने की बात कही, लेकिन वंशीधर गुस्से में बोले, 1 लाख देने से भी मेरा ईमान नहीं डगमगाएगा। अलोपीदीन के लाख कोशिशें करने के बाद भी वंशीधर अपने ईमान पर डटे रहे। बात 40,000 देने तक आ गई, लेकिन दरोगा वंशीधर ने रुपयों के प्रति कोई लोभ ही नहीं दिखाया। दरोगा वंशीधर ने बदलू सिंह को फिर आदेश दिया, इसे हिरासत में लिया जाए। जैसे ही बदलू सिंह पंडित की ओर बढ़ा, वे बेहोश होकर गिर गए। पंडित जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई। इस घटना पर सभी अपना अपना मत रख रहे थे। अगले दिन पंडित को अदालत में ले जाया जा रहा था। जो भी पंडित को इस हाल में देखता चौंक जाता। यह पहली बार था जब पंडित अलोपीदीन को ये सब सहन करना पड़ा था, लेकिन अभी अदालत पहुंचने में देर थी। पंडित जी इस शहर के सेठ थे। अधिकारी उनके भक्त, वकील उनके आज्ञापालक और चपरासी चौकीदार उनके गुलाम थे। पंडित जी को बचाने के लिए वकीलों की सेना तैयार की जा रही थी। पैसों की तो कोई चिंता ही नहीं थी। सच को झूठ साबित करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया। इधर वंशीधर के पास सच के सिवा कोई सबूत ही नहीं था। उन्हें विश्वास था कि पंडित अलोपीदीन को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सब उल्टा पड़ गया। डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने पंडित अलोपीदीन को बरी करते हुए कहा, इन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। पंडित अलोपीदीन हंसते हुए दरोगा वंशीधर के पास गुजर गए। दरोगा को सभी के सामने अपमान झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से हटा भी दिया गया। यह खबर जब मुंशी वंशीधर लेकर अपने घर पहुँचे तो पिता ने उन्हें बहुत डांटा। उन्होंने कहा, मेरे लाख कहने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरा मन कर रहा है कि अभी अपना और तुम्हारा सर फोड़ दूं। मुंशी वंशीधर चुपचाप यह सब सुनते रहे। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। मुंशी के घर एक सजा धजा रथ आकर थम गया। वो पंडित अलोपीदीन थे। उन्हें देखते हुए मुंशी के पिता दौड़े दौड़े उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और उन्हें झुककर सलाम किया। उन्होंने पंडित जी से माफी मांगते हुए कहा, पंडित जी, मेरा बेटा किसी लायक नहीं। बहुत बड़ा अपराध हो गया उससे। इससे अच्छा होता कि हमें भगवान निसंतान ही रखता। इस बात पर पंडित जी ने कहा, ऐसा मत कहो। धर्म पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वंशीधर की ओर बढ़ते हुए पंडित जी ने कहा, दरोगा साहब, इसे खुशामद ना समझे, क्योंकि खुशामद करने के लिए मैं इतनी दूर नहीं आता। उस रात आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों अमीर देखे, हजारों ऊंचे अधिकारियों से काम करवाया, लेकिन आपसे हार गया। मैंने सभी को अपना और अपनी दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन आप आज मुझे आज्ञा दें कि मैं आपसे कुछ विनती करूं। वंशीधर को लगा कि पंडित उन्हें बेइज्जत करने आया है, लेकिन उनकी इन बातों को सुनकर उनका भ्रम दूर हुआ। मुंशी वंशीधर ने स्वाभिमान के साथ उनका सम्मान किया। वंशीधर ने पंडित जी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, यह आपकी उदारता है। मैं धर्म में झगड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास ही हूँ। अलोपीदीन ने वंशीधर से विनम्रता से कहा, वहाँ
जमुना के पुल पर आपने मेरी एक बात न सुनी, पर अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वंशीधर ने कहा, मैं भला आपके क्या काम आ सकता हूँ, लेकिन आप जो करने कहेंगे उसमें कोई गलती नहीं होगी। अलोपीदीन ने एक स्टैंप लगा पत्र निकाला और उसे वंशीधर को देकर बोले, इस पद को स्वीकार कर लो और अपने हस्ताक्षर कर दो। जब वंशीधर ने उस स्टैंप लगे पत्र को पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने का फैसला किया था। नौकरी पत्र के मुताबिक वंशीधर को सालाना 6,000 रुपये, अतिरिक्त भत्ता, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और नौकर चाकर मुफ्त पेश किए गए थे। वंशीधर कांपते हुए शब्दों से बोले, अब मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि आपके सम्मान में मैं कुछ कह सकूं, लेकिन मैं ऐसे ऊंचे पद के लायक नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसते हुए बोले, मुझे इस समय तुम्हारे जैसे अयोग्य शख्स की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर होते हुए कहा, वैसे तो मैं आपका दास ही हूँ। आप जैसे महान और सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझ में ना तो समझ है और ना ही शिक्षा जो इन कमियों को पूरा कर सके। ऐसे पद के लिए आपको किसी अनुभवी की जरूरत होनी चाहिए। वंशीधर की बात सुनकर अलोपीदीन ने वंशीधर को कलम थमाते हुए कहा, मुझे ना तो समझदार इंसान की चाह है और ना ही किसी अनुभवी शख्स की। ईश्वर की कृपा से मुझे एक मोती मिला है जिसके आगे अनुभवी इंसान भी फीके पड़ जाए। अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, ज्यादा मत सोचिए और हस्ताक्षर कर दीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको नदी तट वाला रौबदार, ईमानदार, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। इतना सुनकर वंशीधर की आंखें एक बार फिर भर आई। उन्होंने पंडित जी की ओर श्रद्धा भाव से देखा और नौकरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यह देख अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को अपने गले से लगा लिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता से व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है। शुरुआत में भले ही हमारी ईमानदारी से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर उसका परिणाम बेहद सुखद होता है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।